सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी की एक धारचूला में एक कार्यक्रम आयोजित। नारायण आश्रम मंडल के अध्यक्ष होशियार सिंह बिष्ट व चिपला केदार के अध्यक्ष कैलाश सिंह बिष्ट के नेतृत्व में उक्त सेवा पखवाड़ा का आयोजन पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मंजुला बुदियाल व अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया। बता दें कि धारचूला में सेवा पखवाड़े के तहत लगातार मंडल की कार्यशाला का आयोजन चल रहा है। उक्त कार्यशाला के अंतर्गत होशियार सिंह बिष्ट के अध्यक्ष में नारायण आश्रम मंडल की कार्यशाला का पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजन किया गया। साथ ही छिपला केदार के मंडल अध्यक्ष कैलाश धामी के नेतृत्व में धारचूला में मंडल कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों के द्वारा चित्रों में माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 2 अक्टूबर तक उक्त कार्यक्रम सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी द्वारा दूरस्थ गांव रसपेटा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में डॉक्टर शशि फिरमाल MBBS MD मेडिसिन डायबिटीज स्पेशलिस्ट द्वारा गांव के लोगों की निःशुल्क जांच की गई। इस शिविर में डॉक्टर फिरमाल क्लिनिक द्वारा निःशुल्क दवाई का भी वितरण किया गया। इस शिविर में गांव रसपाटा, भैंसुड़ी, खनपैर, मोड़ी, तुलानी, बाटुला, भद्रिका, कुशल आदि गांव के लगभग 90 से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ मिला। डॉक्टर फिरमाल क्लिनिक के विशेष सहयोग से निःशुल्क दवाएं भी बांटी गई। शिविर में अधिकांश मरीज घुट्टे में दर्द, डायबिटीज, BP, बुखार, सर्दी जुकाम आदि से ग्रसित थे। शिविर को सफल बनाने के लिए सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी के संस्थापक कमल किशोर ने फिरमाल क्लिनिक जाखनी पिथौरागढ़ के ओनर डॉक्टर शशि फिरमाल प्रदीप जी का विशेष धन्यवाद दिया। 15 सितंबर से संभावित आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत की सूचना से यात्रियों का जमावड़ा धारचूला में लग रहा है। तमिलनाडु, मद्रास, मुंबई, हैदराबाद, गुजरात के यात्री धारचूला में पहुंच चुके हैं। लगभग 300 यात्री आज धारचूला में उपस्थित हैं, परंतु स्थिति यह है कि अभी पोर्टल नहीं खुला है और परमिट जारी नहीं हुए हैं। कल 15 तारीख से परमिट जारी होने की संभावनाएं व्यक्त पूर्व में की गई थी, परंतु अभी उपजिलाधिकारी धारचूला न होने से तहसीलदार धारचूला के द्वारा ही यात्रियों का को भाजन बनना पड़ रहा है। यात्रियों के द्वारा कहा गया है कि तत्काल पोर्टल खोला जाए और आदि कैलाश की यात्रा को शुरू की जाए, जिससे कि जो यात्री यहाँ पर 2 दिनों से रुके पड़े हैं उनको यात्रा करने का लाभ मिले। सभी यात्री बुजुर्ग हैं जो कि यात्रा के लिए काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपना अपना जाने की जिम्मेदारी सबका अपना होता है। क्योंकि उसके घर वाले भी हमारे साथ जो जा रहे हैं, हमारे घर वाले भी कुछ उल्टा हो गया तो हम क्या करेंगे? वही जो सब करते हैं, सब ऊपर वाले को छोड़ देते हैं। जो कुछ है वही है, यही हम लोग सोचते हैं ना। तो हम लोगों को अगर इस मोड में नहीं जाने देंगे तो आगे जा नहीं पाएंगे कभी। तो इसलिए आप लोग हमारे लिए जितना हो सके, अब अगर नहीं करोगे तो कैसे होगा? नहीं, एफर्ट तो क्या, आपने जितनी भी मुझे बात बोली है वो मैंने ऊपर तक पहुंचा दी है, ठीक है। जितनी बात बोली, अगर आप चाह रहे हो कि मैं डिसीजन ले लूँ तो वो मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं क्लियरली आपको दे दूँ, ऐसा कोई आश्वासन मैं आपको 100% एफर्ट्स डालिए कि वो शुरू हो जाए। एफर्ट्स तो मैम देखो, मेरी तबीयत खराब है 3 दिन से और मैं 3 दिन से इसी काम में लगा हुआ हूँ। आप ही के चक्कर से मैं क्या था, गुंजी भी पूरी रोड की स्थिति जा सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट पोर्टल खोल दिया जाए ताकि हमारे जैसे लोग सी सेंटर के द्वारा सारे हम सबमिट करते हैं। जैसे कि आता है पोर्टल खोल देंगे, हम भी उसी का वेट कर रहे हैं कि हम पहले जो अपना जितनी कार्रवाई में कम से कम 1 दिन का समय लगता है, हम 1 दिन कार्रवाई कर लेते हैं। पास देना ना देना डिजिटल सिग्नेचर तो एसडीएम के साथ के थ्रू होंगे तो टाइम लगता है, तो हम पोर्टल के जरिए अपना ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं। आपकी वाली बात सुबह ऑलरेडी रख दी है, तो एक बार सर ये बहुत जरूरी है क्योंकि कल ऊपर बनेगा, ये दिक्कत हो, पोर्टल ओपन हो जाएगा, हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। जैसे अलाउ हो जाएगा आप निकाल दीजिएगा, हम मैं तुरंत रेडी हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपकी वाली बात सुबह ही रख दी थी। आपने मुझे मैसेज किया था, मैंने उसी के बाद रख दिया था। बहुत इम्पोर्टेंट अगर इस पर कुछ आ जाता है, मैं क्या दे रहा हूँ, आज शाम तक या सुबह तक स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसा भी आएगा। वहीं तहसीलदार धारचूला ने सबको आश्वस्त किया है कि उच्च अधिकारियों से वार्ता लगातार जारी है। जैसे ही दिशा निर्देश मिलेंगे पोर्टल खोल दिया जाएगा और यात्रा को सुचारू कर दिया जाएगा। कोई बहुत बड़ा बोल्डर ना आ जाए तब थोड़ा टाइम नहीं, आज हम लोग नारायण आश्रम के लिए गए थे सर, वो भी नहीं पहुंच पाए। हम लोग रिटर्न आए हैं। नहीं, हमारे ग्रुप के लोग उधर हैं। छोटी गाड़ियां गई सर, मेरे पास टेम्पो ट्रेवल्स थे और रास्ते में पूरा लैंडस्लाइड आ रहा था, तो हम लोग आधी क्लास के लिए नहीं आए हैं। Because we are waiting for a week, sir. We are staying for this only. So this is a great opportunity. You are here for a week? Yes, sir. They have been staying there in other places. So who asked you to come so early? So 15th is the announcement, right, sir? So why did you?
इसलिए ये है कि आपको आज या कल शाम तक ना स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी। शाम तक भी नहीं, कल दिन में क्लियर हो जाएगी। से ऊपर इवन टुडे ना सर, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करके शायद टूर ऑपरेटर्स व जनता के दबाव को देखते हुए प्रशासन कल से यात्रा शुरू कर सकता है, परंतु अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। संभावित 15 सितंबर से यात्रा शुरू करने की बात पूर्व में कही गई थी, लेकिन अभी मौसम को देखते हुए परमिट जारी नहीं हुए हैं। कल तक का इंतजार अभी यात्रा कराने वाले और यात्रा करने वालों को और करना पड़ सकता है। सर वही आपकी सिंसियरिटी में तो हमको लगता है कि सन 1914 में पिथौरागढ़ की मासूम मात्र 7 वर्ष की नन्ही परी जो हल्द्वानी के काठगोदाम में पारिवारिक शादी समारोह में अपने परिजनों के संग गई थी, उसके साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या कर पॉक्सो एक्ट में जेल में बंद हत्या आरोपी को दोषमुक्त कर बरी करने के फैसले के खिलाफ जॉर्जी में भी लोगों के द्वारा सड़कों पर उतरकर आक्रोश जताया गया। न्याय दो के नारे लगे, नन्ही कली को न्याय दो के नारे के साथ सड़क पर उतरे जौलजीबी मुख्य बाजार में प्रदर्शन किया, जिसमें व्यापार संघ अध्यक्ष जौलजीबी धीरेन्द्र धर्मसत्तू, पूर्व विधायक गगन सिंह रजवार, ट्यूली रोहतरी पुरस्कार प्राप्त श्रीमती शकुंतला दाल, श्रीमती बसंती दास, ललिता पटियाल, श्रीमती हंसा जंगपांगी, सामाजिक कार्यकर्ता हरीश सिंह पोखरिया, ललित लबेला, पूर्व ग्राम प्रधान दूती बगड़ खगेंद्र कुमार अवस्थी, कमलेश सिंह अन्ना, कमलेश जोशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य शैलेश पाल, उमेश चंद, दिनेश चंद, पूर्व स्वतंत्र संग्राम सेनानी के पुत्र लक्ष्मण चंद। और बता दें कि नन्ही कली के हत्यारों को फांसी की सजा देने के लिए पूरा जौलजीबी सड़कों पर उतर पड़ा। सभी यात्रा संचालित करने वालों से विशेष निवेदन लेकर माधुरी गरियाल आई हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूर्व में जान जोखिम में लेकर एक परिवार को यात्रा कराई। सड़क बंद होने के बाद स्थितियां कुछ पर अनुकूल नहीं रहीं और यात्रा में व्यवधान जरूर हुआ, लेकिन अपने पुरजोर कोशिश करते हुए यात्री समूह को यात्रा कराई, परंतु उसके बाद यात्री समूह के जो कि सेना के अधिकारी बताए जा रहे हैं, हमारा भुगतान नहीं किया और साथ ही हम पर दबाव डाला गया, झगड़ा करने की बात की गई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी एक पत्र दिया है और सभी संचालकों से निवेदन किया है कि यात्रा करने से पूर्व ही सारी जानकारी ले लें और यात्रियों का पूरा ब्यौरा लेने के बाद ही यात्रा को सही ढंग से करवाएं। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ, मतलब इसका भी कोई रीजन है जिससे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है आजकल जो है भूस्खलन ज़्यादा हो रहा है और रोड ब्लॉक, हर जगह पे रोड ब्लॉक हो रही है। और मैं टूर गाइड भी हूँ और टूर गाइड होने के साथ साथ मैंने अपना खुद का एजेंसी मैंने खोल रखी है, ट्रिप विद माधुरी, मैंने जो खुद के नाम से स्टार्ट की है और परमिट वगैरह हर चीज़ हम लोग बनाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा ये खास कारण यह है कि हमने 28 अगस्त को हमने एक मेजर है, अभी मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूँगी, आगे जाके कुछ बात ऐसी बढ़ती है तो मैं मतलब उनका नाम मैं ज़रूर लूँगी। उन्होंने हमारे साथ क्या किया, उन्होंने हमसे पैकेज नहीं लिया, जो यात्रा होती है वो पैकेज नहीं लेती है और वैसे भी अगस्त का महीना चल रहा है और बरसात ज़्यादा होती है, तो उसके वजह से हम लोग अगस्त में कोई पैकेज वगैरह और यात्राएं नहीं कराते हैं। और हमारी यात्राएं जो है सितंबर 15 तारीख से होनी है। तो उनका कॉल आया कि हमें आदि कैलाश करना है, जो मेजर है उनका कॉल आया कि हमें आदि कैलाश यात्रा करनी है। फिर हमने उनको बताया भी कि इस टाइम ना परमिट बनते हैं और परमिट भी नहीं बनते हैं और आदि कैलाश यात्रा भी नहीं करवाते हैं इस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि मुझे जाना है तो जाना है। हमारी मैसेज में बात हुई है और जो मेरे साथ काम करता है ऑफिस में जो बैठता है उनसे बात हुई है, तो उन्होंने बोला कि हमें जाना है तो जाना है। और फिर हमने सीधे उनसे बोला कि परमिट हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा जो आदि कैलाश जो यात्रा है सितंबर से स्टार्ट होता है और परमिट वगैरह हम नहीं बना सकते और इशू भी नहीं कर सकते परमिट वगैरह। आप सबको पता है कि सितंबर से स्टार्ट होगी तो सितंबर में ही परमिट बनना स्टार्ट होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं हाँ इस टाइम से हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो हमने उनसे
ठीक है, हमने बोला उनसे बोला कि हाँ ठीक है, हम आपके लिए गाड़ी कर देंगे। तो उन्होंने कोई पैकेज वगैरह कुछ नहीं लिया। पैकेज में हमारा हर जिम्मेदारी हमारी रहती है, गाड़ी से लेकर खाने पीने रहने और परमिट की जिम्मेदारी और गाइड की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। तो उन्होंने हमसे पैकेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ उन्होंने हमसे बोला था कि गाड़ी के लिए बात कर दीजिए। तो हमने उनको गाड़ी भी दिखाई, पहले वो के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन मतलब इतना चीज़ हमें पता चल गया किसी के लिए भला नहीं सोचना चाहिए, भला बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और हेडक्वार्टर के अंदर बिठा के हमको ये भी बोला कि जो उनके साथ जो लेडीज़ थी, जब हमने पैसों की बात की तो लेडीज़ भी बोलने लगी कि मैं वकील हूँ, ये हूँ, वो हूँ। फिर मैंने सीधे उनसे बोला, मैम क्या आप हमें डराने की कोशिश कर रही हैं या क्या करने की कोशिश कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब भू संकलन हो रहा है, तो इसमें हमारी गलती है या गाड़ी वाले की गलती है या अगर इंसान की गलती है। तो उन्होंने ये सारा ब्लेम हम पे डाल दिया कि रोड ब्लॉक हुआ और हम रोड ब्लॉक में इतना चल के आए और इसमें तुम्हारी गलती है। कुल मिला के वो हर ब्लेम वो हम पे डाल देते। और फिर हमने कहा सर वो तो इतना भी कह दिया, हमने कहा सर ऐसे वैसे। तो उन्होंने कहा हर चीज़ हिलाने लगे कि ये सो। हमने रोड ब्लॉक से कुलागाड़ से, जो आगे रोड ब्लॉक था वहाँ से कुलागाड़ आने तक वो उन्होंने हमको ये गिनाया कि वहाँ से हमारे 3,000 रुपये ये खर्च हुए हैं और ड्राइवर के हम अलग से 3,000 रुपये। हमारी सिर्फ नॉर्मली एक ही गाड़ी आदि कैलाश ओम पर्वत जो दिखा के उनको मतलब दर्शन करा के लाना था, हमारी 22,000 में बात हुई थी। और 22,000 में से फिर वो गाड़ी 22,000 में जो गाड़ी बात हुई थी हमारे, उसके पेमेंट नहीं हुए। और जो हम लोग दूसरी गाड़ी जो उनको लेने के लिए हम कुलागाड़ गए, दूसरों की गाड़ी मांग के और तेल भरवा के लेके गए, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है कि वो हम उसके लिए बात करें। धारचूला में शिल्पकार संगठन का आज नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है, जिसमें जितेंद्र वर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें कि आज के उक्त कार्यक्रम में धारचूला के न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन राणा भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस का भी आज आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में नवीन राणा न्यायिक मजिस्ट्रेट धारचूला मौजूद रहे। साथ ही आज शिल्पकार संगठन के द्वारा हिंदी दिवस के उपरांत अपनी नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें जितेंद्र वर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है और अन्य संगठन के लोगों को भी नामित प्रतिनिधि बनाया गया है। अब देखना है कि जितेंद्र वर्मा की नई जिम्मेदारी जितेंद्र वर्मा किस तरह से निभाते हैं। जितेंद्र वर्मा की जो कार्यकारिणी बनी है उसमें सौरभ मर्तोलिया को उपाध्यक्ष का स्थान मिला है। बता दें कि आज शिल्पकार संगठन ने हिंदी दिवस के उपरांत धारचूला के नई शिल्पकार संगठन का गठन किया है। उस शिल्पकार संगठन के नए अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा बने हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.